हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो आज हम आपके लिए लेके आए जिला दर्शन सीरीज की अगली क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं शाहपुरा जिले के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, शाहपुरा जिले की सीमाएं कितने जिलों से स्पर्श करती हैं? 3 जिलों से, 4 जिलों से, 5 जिलों से और 6 जिलों से। देखो, शाहपुरा जिले की सीमाएं कितने जिलों से स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर बी, 4 जिलों से। ठीक है, ये 4 जिले कौन कौन से हैं इसके बारे में हम देखते हैं, एक फैक्ट के माध्यम से देखते हैं। शाहपुरा जिले की सीमाएं किन किन जिलों के साथ लगती है? तो एक तो लगती है केंगड़ी से, एक लगती है टोंक से, एक लगती है बूंदी से और एक लगती है भीलवाड़ा से। ठीक है, इन चारों जिलों से लगती है शाहपुरा जिले की सीमाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। फूलडोल मेला आयोजित होता है भीलवाड़ा में, केंकड़ी में, टोंक में और शाहपुरा में। तो देखो, फूलडोल मेला ये कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा में। ठीक है, और फूलडोल मेला कब आयोजित होता है? चैत्र माह में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, चैत्र माह में आयोजित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी महिला हैं रमा देवी, पार्वती जोशी, कमला नागर और कौशल्या देवी। तो देखो, राजस्थान की प्रथम फड़ चितेरी महिला ये कौन है? ऑप्शन नंबर बी, पार्वती जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। जैन सुव्रतनाथ जी का मंदिर है जहाजपुर में, टोंक में, केंकड़ी और में बयाना में। तो देखो, जैन सुव्रतनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए, जहाजपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। बंदेड़ा दुर्ग स्थित हैं तो कोटड़ी में, शाहपुरा में, भीलवाड़ा में और फलौदी में। तो देखो, बंदेड़ा दुर्ग ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, शाहपुरा में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ हैं भीलवाड़ा में, बालोतरा में, शाहपुरा में और खेड़ापा में। तो देखो, राम स्नेह संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी, शाहपुरा में। ठीक है, और शाहपुरा में इस पीठ की स्थापना किसने की? रामचरण जी ने। ठीक है, तो देखो एक फैक्ट देखते हैं इसके। साहब, राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठें कौन कौन सी है? तो देखो, एक तो शाहपुरा में जिसकी स्थापना किसने की? रामचरण जी ने, ये इसकी प्रमुख पीठ है। ठीक है, और एक है रेण जो कहाँ पे? मेड़ता में, इसकी स्थापना किसने की? दरियाव जी ने। ठीक है, तीसरी पीठ है सिंहथल में जिसकी स्थापना किसने की? हरिराम दास जी ने। ठीक है, और अगली पीठ है खेड़ापा में जिसकी स्थापना की रामदास जी ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। शाहपुरा रियासत का संस्थापक था उम्मेद सिंह, तेज सिंह, राम सिंह और सुजान सिंह। तो देखो, शाहपुरा रियासत इसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर डी, सुजान सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1933 में, 1935 में, 1931 में और 1938 में। तो देखो, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना ये कब हुई? ऑप्शन नंबर डी, 1938 में। और शाहपुरा प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? तो ये था रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, रमेश चंद्र ओझा था इसका अध्यक्ष, और स्थापना हुई थी 1938 में। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। जहाजपुर के किले का पुनर्निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने और राणा मोकल ने। तो देखो, जहाजपुर का जो किला है उसका पुनर्निर्माण किसने कराया? ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। केबी पीर प्रसिद्ध मस्जिद कहाँ है? केकड़ी में, सलूम्बर में, जहाजपुर में और भीलवाड़ा में। तो देखो, गेबी पीर ये जो प्रसिद्ध मस्जिद है ये है ऑप्शन नंबर सी, जहाजपुर में। जो किस जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है शाहपुरा जिले में। ठीक है, शाहपुरा जिले में पड़ता है और जहाजपुर एक तहसील है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11। शाहपुरा की स्वतंत्र रियासत की स्थापना कब हुई? 1920 में, 1625 में, 1631 में और 1633 में। तो देखो, शाहपुरा की जो स्वतंत्र रियासत है इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1631 ईस्वी में। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। शाहपुरा रियासत की टकसाल डालने जाने वाले सिक्कों का नाम क्या था? पण, मिनान, पिलाड़ी और बिहारी। देखो, शाहपुरा रियासत इसमें जो टकसाल में डाले जाने वाले जो सिक्के थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी, पिलाड़ी। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। शाहपुरा का शहीद मेला कब बढ़ता है? 23 दिसंबर को,
12 मई को, 16 मार्च को और 13 अप्रैल को। तो देखो शाहपुरा का जो शहीद मेला है ये कब पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर को। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। फड़ चित्रण प्रसिद्ध हैं नाथद्वारा का, शाहपुरा का, केकड़ी का और जहांजपुर का। तो देखो फड़ चित्रण ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी शाहपुरा का। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? तो इसके प्रसिद्ध कलाकार है श्रीलाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछा गया है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से? तो श्रीलाल जोशी, जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और फड़ चित्रण की प्रथम महिला कलाकार कौन है? तो इसकी प्रथम महिला कलाकार है पार्वती देवी जोशी, या प्रथम फड़ चित्तेरी महिला भी कहते हैं उसे। ठीक है। और नाथद्वारा की बात ध्यान रखें, नाथद्वारा की पिछवाइयाँ विशेष प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 15। देश की स्वतंत्रता के समय शाहपुरा के शासक कौन थे? राम सिंह, भानु प्रताप सिंह, सुदर्शन देव और गोपाल सिंह। तो देखो देश की स्वतंत्रता के समय शाहपुरा के शासक ये कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सुदर्शन देव। ठीक है, देश की स्वतंत्रता मतलब राजस्थान के एकीकरण के समय। ठीक है, ये सुदर्शन देव थे। और शाहपुरा का जो एकीकरण में विलय हुआ था कौन से चरण में हुआ था? दूसरे चरण में। ठीक है। और इसके प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल असावा, जो कि शाहपुरा के निवासी थे। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। शाहपुरा के किस शासक ने गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर अंतरिम सरकार का गठन किया? सुजान सिंह ने, बलराम सिंह ने, भगवान सिंह ने और उमेश सिंह द्वितीय ने। तो देखो शाहपुरा के किस शासक ने गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री नियुक्त करके अंतरिम सरकार का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर डी उम्मेद सिंह ने। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। शाहपुरा रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में हुआ? पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में। तो देखो राजस्थान का एकीकरण सबसे पहले बात करते हैं 7 चरणों में हुआ था। ठीक है। और इसको पूरा होने में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। और शाहपुरा का विलय कब हुआ? तो शाहपुरा का विलय ऑप्शन नंबर बी दूसरे चरण में हुआ था। दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 के दिन। ठीक है, 25 मार्च 1948 के दिन दूसरा चरण हुआ था, जिसमें शाहपुरा का एक विलय इसमें हुआ था। ठीक है। और दूसरे चरण की राजधानी पूछे तो इसकी राजधानी कौन सी थी? तो राजस्थान की एकीकरण के दूसरे चरण की राजधानी थी कोटा। और इसका प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दूसरे चरण में? तो प्रधानमंत्री बनाया गोकुललाल असावा को, जो कहाँ के निवासी थे? तो ये शाहपुरा के निवासी थे। ठीक है। और दूसरे चरण का उद्घाटन किया था घोड़वील ने। ठीक है, तो देखो राजस्थान के प्रथम 4 चरण है, इनके उद्घाटन की एक ट्रिक याद रखनी है, घोड़वील, गोडवील, चाचा पटेल। ठीक है, पहले चरण का उद्घाटन एन घोड़वील ने किया, दूसरे का भी घोड़वील ने किया, तीसरे चाचा जवाहरलाल नेहरू ने किया और चौथे का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो चलो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 18। प्रताप सिंह बारहट का संबंध है किशनगढ़ से, सलूम्बर से, टोंक से और शाहपुरा से। तो देखो प्रताप सिंह बारहट, इनका संबंध कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी शाहपुरा से। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 19। राम स्नेह संप्रदाय के लोग किस रंग का वस्त्र धारण करते हैं? काला रंग, पीला रंग, नीला रंग और गुलाबी रंग। तो देखो राम संप्रदाय के जो लोग हैं वो किस रंग के वस्त्र धारण करते हैं? ऑप्शन नंबर डी गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। आगे बात करें हम अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 20। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? आश्विन माह में, चैत्र माह में, फाल्गुन माह में और भादो माह में। तो देखो शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी चैत्र माह में। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 21। बनेड़ा दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? 1660 ईस्वी में, 1675 ईस्वी में, 1670 ईस्वी में और 1681 ईस्वी में। तो देखो बनेड़ा दुर्ग ये कहाँ पे है? तो ये है आपके शाहपुरा में। शाहपुरा में बनेड़ा दुर्ग स्थित है, जिसका निर्माण कब करवाया गया? ऑप्शन नंबर डी 1681 में। ठीक है। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 22। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस रियासत में किया गया? भरतपुर रियासत में, मेवाड़ रियासत में, मारवाड़ रियासत में और शाहपुरा रियासत में। तो देखो हुरडा सम्मेलन ये कब हुआ था? 17 जुलाई 1734 में। ठीक है, 17 जुलाई 1734 में हुरडा नामक स्थान
जो कहाँ पड़ता है? ऑप्शन नंबर डी, शाहपुरा रियासत में यह सम्मेलन हुआ था। और सम्मेलनकर्ता कौन थे? तो आमेर का सवाई जय सिंह इस सम्मेलनकर्ता थे, और इसका अध्यक्ष बनाया गया मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय को। ठीक है। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था कि राजस्थान में मराठाओं के आक्रमण को रोकना, लेकिन ये किसी कारण से असफल रहा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। वीर भारत सभा, इसकी स्थापना कब की गई? 1910 में, 1912 में, 1914 में और 1916 में। तो देखो, वीर भारत सभा इसकी स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर है 1910 में। किसने की? तो केसरी सिंह बारठ ने की। और एक और बात ध्यान रखना है, वीर भारत समाज। ठीक है। वीर भारत समाज की बात करें तो वीर भारत समाज की स्थापना की 1912 में विजय सिंह पथिक ने। दोनों शब्दों को ध्यान में रखना। वीर भारत सभा 1910 में केसरी सिंह बारठ ने स्थापना की। वीर भारत समाज विजय सिंह पथिक ने 1912 में स्थापना की। ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो इससे संबंधित केसरी सिंह बारठ से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं पहले। तो ये रहे केसरी सिंह बारठ से इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो देखो, केसरी सिंह बारठ, इनका जन्म कब हुआ? तो जन्म 1872 में इनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? तो देवखेड़ा गांव शाहपुरा में। ठीक है। इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। कब की? 1910 ईस्वी में। चेतावनीराज चुंगठिया लिखे 1300। ठीक है। और जो महाराणा फतेह सिंह थे, उदयपुर महाराणा फतेह सिंह, उनको दिल्ली दरबार में जाने से रोका। कब रोका? 1903 में। ठीक है। चेतावनीराज चुंगटिया 1300 लेके 1903 में महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। और राजस्थान का केसरी, ये किसे कहते हैं? केसरी सिंह बारठ को। ठीक है। तो वीर भारत सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारठ ने 1910 में। तो चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद कहा जाता है? केसरी सिंह बारठ को, जोरावर सिंह बारठ को, प्रताप सिंह बारठ को और अर्जुनलाल सेठी को। तो देखो, राजस्थान का चंद्रशेखर आजाद ये किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, जोरावर सिंह बारठ को। ठीक है। और जोरावर सिंह बारठ ये शाहपुरा से संबंधित है। देखो, ये तीनों ही शाहपुरा से संबंधित हैं। ठीक है। और जोरावर सिंह बारठ ने अपना नाम बदलकर क्या रखा था? अमरदास बैरागी। और जोरावर सिंह बारठ का संबंध किससे है? तो हारडिंगज बम कांड से है, 1912 में हुआ था। ठीक है। और अर्जुनलाल सेठी, इनका जन्म जयपुर जिले से है। और इन्हें नरम दल तथा गरम दल के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं, क्रांतिकारियों का गुरु भी कहते हैं, तथा इन्होंने अपना अंतिम भाषण दिया था सांप्रदायिकता पर। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, बनारस षड्यंत्र केस के तहत प्रताप सिंह बारठ को कहाँ कैद किया गया? सिवाना दुर्ग में, सराड़ा दुर्ग में, टोडगढ़ दुर्ग में और बरेली दुर्ग में। तो देखो, बनारस षड्यंत्र केस, इसके तहत प्रताप सिंह बारठ को कहाँ कैद किया गया? तो सबसे पहला प्रश्न तो बनता है कि प्रताप सिंह बारठ को कौन से केस के तहत अंदर किया गया? तो ये बढ़िया, बनारस षड्यंत्र केस। ठीक है। और इसके तहत किस किले में कैद किया गया? ऑप्शन नंबर डी, बरेली जेल में कैद किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, गोकुल लाल असावा राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में प्रधानमंत्री बने? देखो, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण। तो देखो, गोकुल लाल असावा, इन्हें कौन से चरण में प्रधानमंत्री बनाया गया? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय चरण में। ठीक है। और शाहपुरा का विलय भी द्वितीय चरण में ही हुआ था राजस्थान एकीकरण की। ठीक है। तो देखो, अगले इसके फैक्ट के बारे में देख लेते हैं, इस शाहपुरा रियासत से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है। तो देखो, ये रहे आपके फैक्ट, शाहपुरा रियासत से संबंधित है। शाहपुरा रियासत की स्थापना कब हुई? 14 दिसंबर 1631 में। किसने की? सुजान सिंह ने। ठीक है। शाहपुरा के शासक थे ये भरत सिंह, जिन्हें क्या होगा, औरंगजेब ने शाहपुरा में सिक्के डालने की स्वीकृति प्रदान की। ये विशेष ध्यान में रखना है, कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि शाहपुरा के शासक भरत सिंह को औरंगजेब ने शाहपुरा में सिक्के डालने की स्वीकृति प्रदान की। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ और प्रताप सिंह बारठ, इन तीनों का संबंध किससे है? शाहपुरा रियासत से। ठीक है। तो देखो, आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। अगला अंतिम फैक्ट है आज का हमारा ये, उपनाम। शाहपुरा रियासत के उपनाम कौन कौन से हैं? एक तो है क्रांतिकारियों की जन्मभूमि, ये किसे कहा गया है? शाहपुरा रियासत को, क्योंकि यह प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ और जवाहर सिंह बारठ जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है। ठीक है। और हाड़ौती तथा मेवाड़ का सेतु, यह भी किसे कहते हैं? शाहपुरा रियासत को। और शाहपुरा रियासत में फूल डोल महोत्सव, ये शाहपुरा रियासत का
प्रसिद्ध हैं। और कब किया जाता है? तो चैत्र माह में। ठीक है। और आगे है राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ है? तो वो है आपके शाहपुरा में। ठीक है। तो ये रहा दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।